चाय लीजिए सर। आप मीडिया वालों को मेरा इंटरव्यू लेने से क्या फायदा होगा? बड़े बड़े सिनेमा स्टार्स का, पॉलिटिशियंस का या क्रिकेट प्लेयर्स का अगर आपको कोई नहीं मिला तो किसी राउडी को लेके वो बड़ा राउडी करके छापा तो उसको भी पब्लिसिटी मिलेगा, आपका अखबार भी अच्छे से सेल होगा। उन सभी को छोड़ के मैं एक मामूली क्रिमिनल की पत्नी हूँ, मेरे इंटरव्यू लेने से क्या फायदा? प्रेस वाले सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, लोगों को अच्छी खबर देने का काम हमारा है। मैडम, आपका पति कैसा क्रिमिनल बना? कहाँ से शुरू करूँ सर? पैदा करने वाले माँ बाप से, या उनसे पैदा हुए बच्चों से, या बढ़ते हुए समाज से, या फिर उसको मारने वाले पुलिस वालों से? ओह, आपका पति को कोई भी अच्छा नहीं मिला ना मैडम? आपको जब से मिला तभी से शुरू करो मैडम। ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ವೀರಭದ್ರನಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಕಲಿಸು ಸಲುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ हैप्पी बर्थडे भाई। ಈ ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಕಲಿಸು ಸಲುವಾಗಿ ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಎದುರಿಸುವವನು झंडा हच्ची निल्लतानु ಸಾವಿಗೆಂದು ಅಂಜದವನು ಎಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಿ ಗೆಲ್ಲತಾನು Happy birthday to you. Happy birthday to you. ಭಕ್ತಿ ಕಲಿಸು ಸಲುವಾಗಿ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bye. Happy birthday to you. Bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। बहुत देर कर दी, तेरा ही वेट कर रहा था मैं। ये केक लाने में लेट हुआ। अरे क्या बात है, तू भी सुधर गया रे। बाहर भी ऑर्केस्ट्रा, पटाखी, सेलिब्रेशन बहुत जोर से हो रहा है भाई। वो तो होता रहेगा, तू भी इधर ही रहना। आज हम सब लोग मिलके इधर ही एंजॉय करेंगे, समझा? मुझे आपसे पर्सनली बात करना है भाई। पर्सनल बात? हाँ भाई। ए बच्चा लोग, हाँ भाई। ये मेरा शाना कुछ बात करना चाहता है, तुम लोग बाहर रहो। ठीक है चलो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चल बैठ, तू भी ले खा। हाँ, अब बोल। ಈಜುವವನೇ ಬದುಕತಾನು ಈಜದವನು ಸಾಯತಾನು ಹುಟ್ಟಿ बोलना, क्या पर्सनल बात करनी थी? भाई, मेरा जन्मदिन पर कोई पोस्टर हो, पटाखी हो, बजाता ही नहीं, कोई केक लेकर भी नहीं आता। अरे पगले, ये तो तेरी शुरुआत है। पोस्टर हो या आतिशबाजी, ये सब नाम कमाने के बाद लोग खुद तेरे घर को लेके आएंगे। नाम होने के लिए क्या करना है? मर्डर किया हूँ, आप मर्डर किया हूँ, जेल पे गया हूँ, पुलिस से भी भागा हूँ, डेयरिंग प्रूव करने के लिए जो चाहिए सब किया हूँ, फिर भी नाम क्यों नहीं हुआ? अरे ये सब करने से तू रउडी नहीं बनेगा। सुपारी किल्लर बोलते हैं तेरे को। इस शहर में रउडी बनना है तो किसी बड़े रउडी को मारना पड़ेगा रे। इस शहर में बड़ा रउडी कौन है? शाबाश बेटा, तू मेरे इस शहर का बड़ा रउडी मैं ही हूं। मेरे को मारेगा तू? गन पकड़ने से कोई रउडी नहीं बनता, गन चलाने के लिए दम चाहिए। तू हो या तेरा बाप हो, मुझे इस शहर का रउडी बनना है बस। ವೀರಭದ್ರನಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಕಲಿಸು ಸಲುವಾಗಿ ಸರಿದರ ಸರಿಸತಾರು, ಸರಿಸಿದರ ಸರಿಯತಾರು,
सांस ले रहे के देख। चांस ही नहीं है, बराबर सर पे टोका है। नहीं यार, कभी कभी फिल्मों में सर पे नहीं नीचे मारा तो भी मरता नहीं। दैट्स ओनली फॉर हीरोज। फिर ये साला कौन है? रउडी और मैं? हीरो। तेरे नहीं, मैं नहीं, शहर में ओके, आया रउडी ओके, बनने ठीक के लिए, है, हीरो ठीक है। बनने के लिए नहीं। अभी इसका क्या करे? हैप्पी डेथ डे टू यू। ಎದಿಗಾರಿಕೆ ಇದ್ದವಗಷ್ಟ ಜಗದಾಗ ಜಾಗ ಐತಿ, ಬೇಡವನ ದೂಡ್ತೈತಿ, ಕಸಿಯುವವಗ ನೀಡ್ತೈತಿ, ಈಜುವವನೇ ಬದುಕತಾನು. ए उसका पोस्टर निकालो रे, वो मर गया साला, आज से मैं रउडी। ए, चल। क्या हुआ? मार दिया? क्या हुआ भाई? अरे क्या हो गया भाई 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 को मार दिया, उसने भाई को मार दिया रे, भाई को मार दिया। क्या मर गया क्या? सैड। महाराज मवाली जो भी हो लाश बन गया अब ये कौन? देर दिनों तक रखने से लाश बदबू सहेगा कौन? देर दिनों तक लाश रखने से बदबू सहेगा कौन? महाराज मवाली जो भी हो लाश बन गया अब ये कौन? देर दिनों तक रखने से लाश बदबू सहेगा कौन? महाराज मवाली जो भी हो लाश बन गया अब ये कौन? देर दिनों तक रखने से लाश बदबू सहेगा कौन? सुना अमीर करोड़ों कमाया, लाखों का अपना था, दान किया निभाया धर्म था, पुण्य कमाया था, पर कह के भगवान इसे पूजा नहीं करेंगे। भाई आप इनके छोटे भाई हो ना? हाँ। बहुत सालों से इनके साथ ही हूँ, मन कर रहा है एक फूल का माला चढ़ाऊं, पैसे नहीं है, 100 रुपए मिलेगा। महाराज मवाली जो भी हो लाश बन गया अब ये कौन? देर दिनों तक रखने से लाश बदबू सहेगा कौन? दास कबीर और ज्ञानी साधु सदियों से कहते हैं, शरीर मानव का मांस हड्डी का होता खिलौना है। ए सुनना रे, मोबाइल में फोटो अच्छा आता है, मैं माला चढ़ाऊंगा, एक फोटो लेना। ये क्या इतना पुराना सड़ा हुआ माला? लाश पे डाल रहा हूँ रे, खुशबू लेके लाश थोड़ी ही उठ के बैठेगा, चुपचाप फोटो निकाल। हाँ। अच्छा आया ना? हाँ। चल दिखा। साले क्या बकवास फोटो लिया रे इसकी माँ की। चल और एक निकाल। ए साउंड मत कर, बाहर कुत्ता है। आहा। अब क्या हुआ? टीवी में कॉमेडी सीन आ रहे, 1 मिनट रुक। तो फोन अभी आना था क्या? ये कुत्ते। हेलो हेलो, नमस्ते सर, मेरा नाम अभिषेक है, ऑनलाइन फाइनेंस से बात कर रहा हूँ। आपका EMI पेंडिंग है जी। मैं थोड़ा बिजी हूँ यार, बाद में कॉल करता हूँ।
मैं कभी भी फोन करूं बिजी बिजी बोल के झूठ बोलते हो सर। ऐसे कौन से काम में बिजी होते हो आप? ओ, मैं कौन सा काम में बिजी हूँ तेरे को जानना है क्या? 1 मिनट ऐसे ही लाइन पर रुक। पता चला क्या मैं कौन सा काम में बिजी हूँ करके? आवाज से पता चला सर। एक बार वीडियो कॉल करके कंफर्म कर लूं सर? वीडियो कॉल क्या? हाँ सर। एक कैमरा लेके आ, पिक्चर ही बनाएंगे। मेरा फाइनेंस भी क्लियर हो जाएगा, तेरा लाइफ भी सेटल हो जाएगा। सर रख रे फोन। बैक टू ग्राउंड। चल हट साले। क्या हुआ? कभी टीवी देखता है, कभी फोन पर बात करता है। तूने मुझे क्या समझा है? ओ सॉरी बेबी। अरे हट। जा रे, तेरी पैसा देता नहीं क्या? तू क्या साले। पॉकेट में आता है? हलकट बेवर्सी तिरबो की ननमगने। क्या है ये? आने जाने का खर्चा। काम पूरा होता तो पूरा पैसा देता था। ए, पैसा लेके निकल। मैं किसी का कर्जा नहीं रखता। अगली बार आजा, करती हूँ तुझे। करने का टाइम किया नहीं, और एक बार करेगी। चल तेरी तू- की। ए हेलो हेलो, फोन छोड़, चेकआउट कर। ओके सर। भाई भाई आपकी बीवी बुला रही है। चल तेरी, वो बीबी नहीं है, स्टेपनी है। मगर फैमिली बोला? हाँ फैमिली बोला। किसी भी रेस्टोरेंट में लड़की लेके जाने पर फैमिली रूम ले लो बोलता है। इधर भी लड़की लेके आए, फैमिली बोला। तू अपना काम कर। अच्छा सर। जय अन्ना को मारकर इस शहर का राउडी बना और भी बहुत सारे मर्डर केस में शामिल होने वाले, 8 बार पुलिस से बच निकलने वाले, पुलिस से भी डर नहीं, ऐसा कुख्यात राउडी पच्चू अलियास प्रकाश आज हमारे साथ है। आइए हम उससे बात करते हैं। नमस्कार सर। सर, नमस्कार आप सभी बैठ के भी दर्शकों बात कर को। सकते हैं। पहले इतना ही आना चाहिए। हाँ, इतना ही आएगा। हाँ तो फिर पीछे जा रहे। ओके, मैं पूरा दिख रहा हूँ। हाँ सर। ठीक है, फिर आप चालू करो ना। सर, आप जय अन्ना को मार के बहुत बड़े राउडी बने हो, इस बारे में आपको क्या कहना है? फील्ड में ऊपर आना बहुत मुश्किल है। सर, आपके इस प्रकार से जय अन्ना को मारने से उसके लड़के लोग या साथ वाले या फिर पुलिस वाले कुछ करेंगे करके डर नहीं है क्या सर आपको? देखो, मुझे लड़कों से डरने की जरूरत नहीं है। लड़कों का क्या है, जब तक जिंदा है तब तक इज्जत देते हैं। और पुलिस से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फील्ड में रहने वालों को पुलिस मारते नहीं है। फील्ड छोड़ने के बाद ही ढूंढ के मारता है। मैंने भी फील्ड छोड़ा नहीं, पुलिस से भी डरने की जरूरत नहीं। सर, इस फील्ड में आने की वजह क्या है? देखो, आपने सही क्वेश्चन पूछा है। जब मैं इस शहर में आया था तो ये टीम वो टीम बोल के बहुत झगड़ा होता था नाम कमाने के लिए। मेंशन होने का नाम कमाने के लिए झगड़ा होता था। लोगों में आपस में बड़ा झगड़ा चल रहा था। मैं भी जाके बजाया। आज तक मुझे पता नहीं चला मैं किसको बजाया, लेकिन बजाया तो जरूर है। झगड़े में पुलिस आई, हमें पकड़ के ले गई, साथ में धुलाई भी किया। तभी पता चला नाम कमाने का तरीका यही है करके वहाँ से शुरू किया, यहाँ तक पहुँचा। सर, आप आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, शहर में जो बड़ा लाइब्रेरी है ना, उसका बाजू में एक लाइब्रेरी ओपन करके वहाँ पर बड़े बड़े रौडियों का लाइफ हिस्ट्री का बुक रख करके लोगों को पढ़ने के लिए सुविधा करना चाहता हूँ। और बड़े बड़े रौडियों का नाम के लिस्ट बना करके उन रौडियों का जन्मदिन पर सरकारी छुट्टी दिलवा के उनमें से 5 बड़े बड़े रौडियों के जयंती को गवर्नमेंट ही मनाना है करके आंदोलन करने के लिए जा रहा हूँ। देखेंगे आगे क्या होता है। ऐसा हो सकता है क्या सर? देखिए, कैमरा बंद करवा रहे। हे, कैमरा बंद कर। सर, मेरे प्रश्न का उत्तर ये नहीं है। उत्तर देंगे, कैमरा हे, ऑफ करा रहे। कर तेरी माँ। हो गया सर। ऑफ हुआ रे। कैमरा बंद हो गया, इसको हटाना। देखिए, ये नहीं हो सकता, मैं भी जानता हूँ। नहीं हो सकता, आप भी जानते हो। फिर भी ऐसा प्रचार किया तो मुझे पब्लिसिटी मिलता है, आपको टीआरपी मिलता है। ए चलो, प्रोग्राम खत्म हुआ। मैडम अपना भी फोटो डालना साथ में। बाय। जया भाई को मारने वाला पच्चू
अपने आप को इस शहर का राउडी करके प्रचार करना शुरू किया। जयाबाई जिस एरिया का राउडी था, उसका छोटा भाई कृष्णप्पा उसी एरिया का एमएलए था। भाई के मौत का बदला लेने के लिए कृष्णप्पा राउडिज्म फील्ड में उतरेगा करके वहाँ के लोगों में बातें होने लगी। लेकिन कृष्णप्पा पक्का पॉलिटिशियन था। भाई के मरने के 15 दिन बाद ही इलेक्शन था। तेरी हिम्मत के आगे है पुलिस वालों की हिम्मत भी कुछ नहीं यार। छोटे गांव से आकर बड़ा नाम कमाना मजाक नहीं है। इलेक्शन नहीं होता तो गली गली में तेरा पोस्टर डाल के पूरा पब्लिसिटी कर देता था। चल छोड़, किसी का इलेक्शन प्रचार नहीं कर रहे क्या? मुझे कौन प्रचार के लिए बुलाएगा? पागलों की तरह बात मत कर। तू कौन है तुझे पता नहीं? इस शहर का बड़ा रौडी है रे तू। एक काम कर, तू किसी के पास मत जा, जिसे बोलता हूँ उसके प्रचार कर। तुझे जो चाहिए मैं देता हूँ। ए ला रे। लाया सर। लेकिन प्रचार मेरे लिए नहीं, तूने मारा था ना जयण्णा, उसके भाई के लिए कर। मेरे प्यारे मतदाताओं, आपके बहुमूल्य मत का प्रयोग आप ही के लिए काम करते करते बाल खोदने वाले टकले कृष्णप्पा के लिए करें। नमस्कार। ध्यान रहे, अपने वोट केवल कृष्णप्पा के लिए। कौन से मेरे लिए प्रचार करने को बोला? मंजाप्पा जहां भी जा रहा है भाई को मारने वाले से ही प्रचार करवा रहा है, कृष्णप्पा करके भाषण दे रहा है। इसके लिए मैं क्या करूं? इसलिए तो हम जहां भी जाते हैं 4 लोग भी जमा नहीं होते हैं। ये जो पच्चू को लेके आप जो प्रचार कर रहे हैं वो कुछ सही नहीं लग रहा है। को मेरे तरफ से प्रचार करने के लिए कौन बोला था? रमेश, बुला उस साले को, बात करना है। वो हमारे बुलाने पर नहीं आएगा भाई। तो फिर चलो, हम ही चलेंगे। ठीक है भाई। भाई आ गया। मेरे लिए प्रचार करने को कौन बोला? वो जो तेरे खिलाफ इलेक्शन में खड़ा है ना मंजाप्पा, उसी ने बोला। कृष्णप्पा मेरा फ्रेंड है, उसकी तरफ से प्रचार कर। मुझे हारने की आदत है, मैं हारा तो चलता है, अगर कृष्णप्पा हार गया तो मर ही जाएगा, ऐसा बोला। हर बार मैं ही जीत रहा हूँ ना, इस बार उसी को जीतने दो। वो मेरा दोस्त ही है। क्या दोस्ती है? वो बोलता है तेरे को जिताने के लिए तेरी तरफ से प्रचार कर, तू बोलता है उसकी तरफ से प्रचार कर। रियली ग्रेट है। एक्चुअली तेरे लिए प्रचार करने के लिए उसी ने पैसा दिया है, उसके लिए प्रचार करने के लिए तू कुछ। हाँ, गिनने की जरूरत नहीं, मैं गिन लूंगा। कुछ काम है तो बोलना, मैं करूंगा। बाय। पेटी को छतरी पकड़। Oh, smoking. Smoking is injurious to health. महिलाओं के गर्भ के लिए हानिकारक है। आजा, सोएंगे। सेम कंडीशन, इधर उधर हाथ नहीं लगाने का, टीवी देखने का, फोन पे बात करने का, जो भी है अभी ही निपटा दे। इधर उधर हाथ नहीं लगाए तो सो के फायदा क्या? इससे तो अच्छा बैठ के बातें कर लो। बैठ के बात किया तो भी चलेगा, सो के अकेला तो भी चलेगा, लेकिन पहले पैसा रख। तो जाएला, देना तो पड़ेगा ही।
ये ले। क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे बदले मेरे दिए हुए पैसे ने चू लिया, इस बात का खुशी है बस। क्यों टीवी पर सुबह से तेरा ही न्यूज़ चल रहा है? बड़ा हीरो बन गया क्या? बजाओ क्या कान का नीचे। इस शहर में मैं रौडी बनने के लिए आया हूँ, हीरो बनने के लिए नहीं। तू लड़की के ऊपर हाथ उठाता है? तू मर्द है क्या? खुद जीने के लिए दूसरों को मारने वाला एक इंसान है क्या? हेलो, मैं पैसा देख के तेरे साथ सोने के लिए आया हूँ, इंसानियत का पाठ पढ़ने नहीं। जाके सो जा। सोने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर सेम कंडीशन, इधर उधर हाथ नहीं लगाने का। ऐसा बार बार बोलने से अच्छा एक बोर्ड में लिख के रख, मैं उसको पढ़ के समझ जाऊंगा। वो सब छोड़, तेरे को सब जगह हाथ डालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हेलो, तूने पैसा दिया मेरा बदन के लिए, मन के लिए नहीं। पैसे देने से सब कुछ मिलता है सोचना बंद कर दे। हर एक लड़की को किसी का हाथ पकड़ के उसे अपना सब कुछ देकर उसके साथ घर बसाने का सपना रहता है। इसका तुझे कहाँ एहसास होगा? चल सो जा, मैं भी आती हूँ। जो करने के लिए आया है वो करके निकल। नहीं, मैं तन की खुशी के लिए मन को दुखी नहीं कर सकता। सॉरी। अरे देश के प्यारे मतदाताओं, बाएं तरफ मंजप्पा हो या दाएं तरफ कृष्णप्पा हो, अपना मतदान कृपया सोच समझ कर करे। मतदान करने का हर एक का अपना अधिकार है। मुझे पैसे दिए हैं इसलिए मैं दोनों की तरफ से प्रचार कर रहा हूँ। हेलो हेलो, अबे दोनों से पैसे लेकर दोनों का पोस्टर डालकर प्रचार कर रहे हैं। हाँ भाई। रुक साले, 2 दिन के अंदर पुलिस को बोल के तुझे अंदर डालकर तुलाई नहीं करवाया ना तो मैं भी एक बाप का नहीं। हाँ, तू एक बाप का है, कौन बोला? अपने भाई की वजह से हर इलेक्शन में जीतने वाला कृष्णप्पा अपने भाई को मारने वाले से प्रचार करवाया। ऐसी झूठी खबर फैलने की वजह से कृष्णप्पा इलेक्शन हार गया और मंजप्पा जीत गया। एक तरफ तो अपने भाई को खोने का दुख था और दूसरी तरफ इलेक्शन हारने का गुस्सा। जयाबाई के मर्डर केस में पच्चू के साथ रघु के ऊपर भी केस दर्ज हुआ था। उसी केस से बाहर निकलने की उम्मीद में रघु कृष्णप्पा के साथ जाके मिल गया। इसका वेट पूछ। रिवॉल्वर वेट எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க। 450 கிராம் இருக்கு சார்। 450 கிராமே बोल रहा है। बुलेट का कितना? बुलेट वेट எவ்வளோ? பழைய கன்னு கொடுத்தா இல்ல, அதே புல்லட் தான் இதுக்கும்। इसमें 4 बुलेट है क्या? அதில் 4 बुलेट இருக்கா? அது அவருக்கு எப்படி தெரிஞ்சு 4 புல்லட் இருக்குன்னுட்டு? तुझे कैसे पता है करके पूछ रहा है। रिवॉल्वर का वेट देख के बता सकता हूँ। इसका रिवॉल्वर सही निशाने पर ही नहीं लगता है यार। குறி வச்சு சுட சொல்லு। இந்த பெங்களூர்ல எவ்வளவு ரோடிங்க இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் கன் சப்ளை பண்ணியிருக்கிறது நான் தான்। இது வரைக்கும் எந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்ததில்ல। இவர் தான் என் மேல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கிறது। जब भी भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है ना, अमेरिका हमें सपोर्ट करता है बोलता है। जब युद्ध होता है तो वो हथियार हमें भी देता है, पाकिस्तान को भी देता है। इधर अमेरिका जो कर रहे हैं वो सपोर्ट नहीं है, बिजनेस है। और हम बेवकूफ़ लोग अमेरिका हमें सपोर्ट कर रहे करके तालियां बजाकर खुश होते हैं। इधर इसका भी ऐसा ही है। रिवॉल्वर मुझे भी सप्लाई करता है, मेरे दुश्मनों को भी करता है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं कैसे रोडी बनूंगा?
I don't like America because I am Indian. रघु, इसमें और तुझ में कोई फर्क नहीं है. कहीं मैं तुझे ना मार दूं करके मेरे साथ भी है, कृष्णप्पा का डर से उसके साथ भी है. तुझे अभी भी मार सकता हूं, लेकिन मारूंगा नहीं. इंडिया में रिश्ते का बहुत वैल्यू है. जब से कृष्णप्पा के साथ रघु मिल गया करके पच्चू को मालूम पड़ गया, ऐसा रघु ने जान लिया. पच्चू को ऐसे ही छोड़ दिया तो उसका जीना मुश्किल है. ये रघु को भी मालूम पड़ गया. क्या सोच रहा है? आजा, गाड़ी निकल. यहाँ क्यों लाया है? नीचे उतर, सब पता चलेगा. सुपर. भाई बहुत अच्छी है भाई, मस्त है. मैं कोई एक को अटेंड करूंगी, बाकी दोनों बाहर चले जाओ. थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, दलाल को मैंने बोल दिया है. ए, किसी से भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं बस एक को अटेंड करूंगी. अरे यार, अब कौन आया रे? कौन आया भाई? इससे पहले कि ये हमें नंगा करे, हाँ, अब तेरा क्या है? तुमसे बात करना है. हे चल, मैं बहुत बिजी हूँ. अंदर कस्टमर बैठा है, अब निकल जा. तू क्या रे साले, तीनों को भेजा है. मैं कोई एक को अटेंड करती हूँ और ये बार बार बोलना है क्या? शिल्पा, थोड़ा एडजस्ट कर, बिजनेस डल है. अबे नहीं होगा, चल. नखरे बहुत हो गए रे इसके. थोड़ा अर्जेंट है. भाई क्या चल रहा है भाई? अब बोल, क्या बात करना है? तूने बोला था ना, जो मेरा हाथ थमेगा मैं उसे सब कुछ दूंगी करके. मैं उसके लिए तैयार हूँ, तू भी तैयार हो जा. वाह, ग्रेट.
मैं तुझे इधर उधर हाथ डालने से मना किया था, इसलिए ऐसा सोचा क्या? इनको देखो, एक का पैसे में तीनों विकेट उड़ाने आया है। ये सब देखने के लिए आए क्या इधर? ये साला शादी के लिए हाथ मांग रहा है, ये विकेट विकेट बोल रही है। पैसा नहीं दिया क्या? हो सॉरी, तुम पैसे दे के आए ना? हाँ ठीक है फिर, चलो बाय। हाँ, तुम तीनों में से किसने पैसा दिया है? मैंने। फिर ये दोनों तेरे साथ उकड़ने आए क्या? ए, तीनों के लिए पैसे दे के आए हम लोग। तू पैसे कमा के क्या करता है? हम भी बाल बच्चे वाले हैं शाणे। पैसे बीबी को देता है बोल के रात को सोने के लिए दोस्तों के साथ जाता है क्या? ऐ साला, मेरी तो वाट लग जाएगी। अरे रुक जा। जैना को मर्डर करने वाले का तलाश कर रहे हैं हम लोग। अभी उसके घर के सामने ही है। मर्डर करेंगे ये लोग, हम उनके घर के सामने कुत्ते की तरह पहरेदारी करेंगे। दिल की क्या चाहते हैं राम जाने, किसके दिल में क्या है राम तू ही जाने। दिल की क्या चाहते हैं राम जाने, किसके दिल में क्या है राम तू ही जाने। ख्वाहिश इसकी खतरनाक है, इसमें कुछ न कुछ
कश्मकश तो है, करम करम पल दाता इनके साथ है तेरे खिलौने अब तेरे हाथ है। ये दिल की क्या चाहते हैं राम जाने, किसके दिल में क्या है राम तू ही जाने। हेलो, रघु पुलिस को सरेंडर हो गया है। कब सरेंडर हुआ? पता नहीं, मैंने भी अभी टीवी में देखा है। दिल की फूलों पे भंवरों आंखों का कैसी दीवानगी, जिद्दी भंवरों को दी इजाजत है कैसी ये सादगी। दिल की फूलों पे भंवरों आंखों का कैसी दीवानगी, जिद्दी भंवरों को दी इजाजत है कैसी ये सादगी। सात फेरों की लेने की रात है, इन दोनों की हो गई है जीत, चल रही खुशी से जिंदगी, आने वाली नन्ही जिंदगी। ये दिल की क्या चाहते हैं राम जाने, किसके दिल में क्या है राम तू ही जाने। दिल से फिर नहीं मिटने वाली ये इनकी दीवानगी, इसके प्यार में धीरे जल चुकी इसकी आवारगी। दिल से फिर नहीं मिटने वाली ये इनकी दीवानगी, इसके प्यार में धीरे जल चुकी इसकी आवारगी। बयान वो जुबां से वो बात है, अब हवाले है इसके दिल के हाथ, राम जाने क्या होगा कल, आज तो है खुशी हर पल। जेल में 3 महीने से जयन्ना के खून के इल्जाम में सरेंडर होने वाला रघु आज रिहा हो रहा है। इस केस का प्रमुख आरोपी पच्चू अलियास प्रकाश अभी भी पुलिस हिरासत से फरार है और पुलिस उसे जगह जगह तलाश कर रही है। देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस उसे कब तक ढूंढ पाती है। भाई, रघु जेल से वापस आया, बाहर वेट कर रहा है आपसे मिलने। ठीक है भाई, आजा, बुला रहे। नमस्ते भाई। नमस्ते। नमस्ते। मैंने अपना वादा पूरा किया है। मैं भी अपना वादा पूरा करूंगा। मुझे रोडिज्म पसंद नहीं। मैं भाई को भी बोला, बंदूक मत उठाओ, एक दिन उसी से मारे जाओगे। लेकिन माना नहीं। मुझे भी वैसा मरने का शौक नहीं है, इसलिए मैं चुप भी नहीं रह सकता। चुप रहा तो अगला इलेक्शन भी हार जाऊंगा। भाई आप ही बताओ क्या करना है। रघु, राजेश आ गया। ठीक है, बैठ। दोस्त जेल से बाहर आया, किस हालत में ये पूछने भी नहीं आया तू? दोस्तों को भूल कर ही तो पुलिस में सरेंडर हो गया था। बच्चों किधर है? मालूम नहीं।
मुझे पता है वो कहाँ है, तेरे अलावा इस दुनिया में कोई बता ही नहीं सकता। मुझे सच में पता नहीं, पता होगा तो भी नहीं बताऊंगा। हाँ आवे साले, बता कहाँ है वो। उसका फ्रेंडशिप छोड़ दिया मैंने। अगर तू नहीं बताएगा तो तेरा फ्रेंडशिप भी छोड़ दूंगा। पुलिस को तेरे बारे में बता सकता था। ऑलरेडी मेरा करियर स्पाइल हो चुका है, तेरा लाइफ भी स्पाइल करने का मेरा कोई शक नहीं है। वो कहाँ है बता दे। तू मेरे साथ कुछ भी कर ले, बच्चू जहाँ रहता है उसका पता मैं तुझे नहीं बताऊंगा। ए, जल्दी बता दे, नहीं वरना मारा जाएगा साले। नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा काट साले का टांग, काट बोलता हूँ। One more. सर प्लीज सर, उसको छोड़ दो सर, वो पहले जैसा नहीं है। मेरा बात सुनिए प्लीज सर, मैं कसम खाती हूँ, प्लीज सर उसको छोड़ दो। कोई तो मेरा बात तो सुनिए प्लीज, प्लीज उसको छोड़ दो सर। लेके चलो साले को, चलो तुम चुपचाप। एक सिगरेट देना। दे रहे। चुपके से अकेले में जयण्णा को गोली मार के खुद को बड़ा राउडी समझने लगा है क्या? दम है तो मुझसे पंगा ले। राउडी कौन है मैं बताता हूँ। मैं तो तैयार हूँ, तू भी तैयार हो जा। मैं तो पहले से ही तैयार हूँ। मेरे ऊपर जो केस है वो मैंने किया है करके साबित हो चुका है। मैंने ही किया है, मान भी चुका हूं। फिर भी क्यों भाई? केस जजमेंट देने के लिए तारीख पे तारीख देके आगे डालते ही जा रहा है। इसलिए खुश हो जा बेटा, इसी बहाने कोर्ट पे जाते समय कम से कम बाहर की दुनिया तो देख सकते हैं।
इस जेल से कोर्ट में जाते समय बच निकलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जेल और कोर्ट ये दोनों एक ही शहर में है। तो फिर दूसरा जेल में जाने के लिए क्या करने का भाई? छोटा सा किरकर ले। दूसरे जेल में शिफ्ट किया तो तेरा गुड लक, प्राइवेट सेल में डाला तो तेरा बैड लक। 14 साल 4 दीवार के अंदर सजा काटने से तो एक छोटा सा किरिक करके बाहर जा रही बेहतर है। भाई अगर मैंने इसको धोया तो? तूने अगर ऐसा किया तो जेल से भागने से लेकर फिर वापस जेल में आने तक तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। ले भाई जल्दी। हेलो, वो जयना को मारने वाला जेल में था ना, वो अभी दूसरे जेल में शिफ्ट हुआ है। हाँ मालूम है भाई। उसको कोर्ट में ले जाते समय वहां से भागने में मदद करो। मैं अब रघु के साथ काम करता हूँ, उन दोनों में जमता नहीं भाई। मैं अभी जेल में हूं, वो सब बाद में देखेंगे। पहले मैंने जो बोला वो करो, उसको कुछ नहीं होगा, ऐसा मैंने वादा किया है। ठीक है भाई, जैसा आप बोले मैं वही करूंगा। याद रहे, उसे जेल में वापस आने तक कुछ नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेदारी तेरी है। बेटी का रेप करके उसके बच्चे को मार दिया गया है। अभी यहाँ पुलिस पहुँच रही है। चलिए उन्हीं से पूछते हैं कि आगे क्या कार्रवाई होनी है। सर, माँ बेटी का रेप हुआ है, बच्चे का मर्डर हुआ है। इसके बारे में क्या बोलता है साहब? बताता हूँ सर साहब बोला राजा। आता हूं। एक कुर्सी दे इसको। नमस्ते नमस्ते। बीवी बेटी का रेप हुआ है, बच्चे का मर्डर हुआ है। ये सब किसने किया पता तेरे को? पच्चू सर, पच्चू। ये सब उसी ने किया है। तेरी बीवी बेटी ने बोला क्या?
नहीं सर, उसने खुद बोला। उसने? किसने? पच्चू ने सर। अरे भाई कब से फोन कर रहा हूं, कोई फोन क्यों नहीं? आगे बेटे, दो रेप, एक मर्डर। ठीक है, तुम निकल। शर्ट दे। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, जाने दो ना। 2 रेप 1 मर्डर बोला। ठीक है चल निकल, बोला मैं। तेरी इज्जत का माबैन कर दिया साला। वो तेरे सामने ही था, तूने जाने के लिए बोला। तू मर्द है क्या? उसी वक्त गुस्से में उसका मर्डर भी कर सकता था। नहीं किया। फिर आप लोग मुझे अंदर डाल देते। बचपन से मैं जेल में रह रह के घंटा लगाया हूं सर, इसलिए जाने दो बोल के छोड़ दिया। सिर्फ बच्चा ही मरा है, बीवी बेटी जिंदा है, जी लेंगे सर। और एक ऑप्शन था, मैं उसको पकड़ के आपको दे सकता था। एक साथ 2 रेप कैसे हुए ये वकील कोर्ट में पूछता तो केस गिर जाता सर। दोनों का रेप एक साथ हो सकता है, इस बात का सबूत अगर मुझे मिल जाए तब मैं आपको बताऊंगा। आप उसे अरेस्ट कर लेना सर। चलता हूं। ओके। पिछले 10 सालों से पुलिस के नाक में दम करने वाला पच्चू अलियास प्रकाश कल रात पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। ए, डॉक्टर आया क्या? नहीं आया सर। साला चाय वाला भी 20 बार आके गया, डॉक्टर अब तक नहीं आया। रात को मार के लाके डाला है, साला मुर्दों का चौकीदार समझ के रखा है। थू ए, रुक रुक, तेरा क्या है? मेरे पति को एक बार देखने दीजिए। बॉडी पुलिस कस्टडी में है, पोस्टमार्टम होने के बाद देख लेना। बहुत दिन हो गया उनको देख के, बस एक बार उनका शक्ल देखने दीजिए। अरे शक्ल होगी तो देखेगी ना, एनकाउंटर में चिंदी हो गया है, पहचानना ही मुश्किल है। पोस्टमार्टम हो जाने के बाद दे देंगे। बैठ अभी। मैडम अब वो मर चुका है, अपने और बच्चे के लिए क्या करने वाला है मैडम? हाँ, उसको मिलने से पहले मैं जो काम करती थी मैं सिर्फ वही जानती हूँ, और वही काम फिर से करूँगी। मैडम आपको एक बच्चा है, आपको नहीं लग रहा है क्या आपका उम्र हो चुका है करके? हाँ, उम्र हो चुकी है, लेकिन क्या करें, जब तक जवानी थी तब बहुत अच्छा पैसा मिलता था। अब उम्र हो चुका है, शायद पैसा अभी कम मिलेगा। मतलब? जब मैं जवान थी तब 2 घंटे के लिए 8 से 10 हज़ार मिलते थे, अब शायद 3 से 4 हज़ार तक मिल जाएगा। मैडम थोड़ा चाय पी के आता मैडम। अरे आई एम सो सॉरी, मैं ही बना के लेके आऊँगी। बात करते करते आपको क्या चाहिए पूछना ही भूल गया। 2 मिनट रुकिए प्लीज़। नहीं नहीं मैडम नहीं, साथ में मुझे सिगरेट पीने की आदत है। चलो ठीक है, फिर अब जाके आइए।
आपका फोन बज रहा है, देखो यार। हेलो, किधर है? बस मेरे धंधे की जगह पे हूँ। अर्जेंट मुझे 3,000 रुपये चाहिए था। तू किधर है? RR वाटिका होटल के पास। चल भाई ये ले। मैडम, मैडम कहाँ गई? मैडम, अरे सर, आप बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आइए ना। आपके लिए ही दरवाजा खुला रखा था मैंने। ओह मेरा बच्चा, रोना नहीं, हाँ? सर आप भी बैठिए ना। हाँ मैडम। ए पिल्लो। हाँ, सर और कुछ पूछना बाकी है क्या? हाँ, लेकिन उससे पहले ले लो। हाँ, ये किस लिए सर? आपने कहा था ना 2 घंटे के लिए 3,000 रुपये करके, हाँ, उसी के लिए। सर आप आके 3 घंटा ऑलरेडी हो चुका है सर। हाँ फिर 1 और घंटे का कौन देगा? हाँ, ऐसे क्या? अरे रहने ऐसे दो, रहने तो दो। वापस दे दो मैडम। नहीं काफ़ी है। 1 मिनट रुकिए सर, दरवाज़ा बंद करूँगी। अरे मेरा बच्चा, अरे क्यों रो रहे हो? चलो शाबाश। अरे रे। अंदर चले? हाँ चलिए। पुलिस द्वारा एनकाउंटर में मारे जाने वाले पच्चू अलियास प्रकाश अभी जिंदा है। उसके एनकाउंटर का दावा करने वाले इंस्पेक्टर अरुण कुमार को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। पुलिस के हाथों से बच निकलने वाले पच्चू ने की पत्रकार इमरान पाशा की हत्या। सॉरी, मैं रेप किया सच्चा है, मगर रेपिस्ट नहीं हूं। रेप करने का कारण था, वो जरूरी नहीं है। बदलने की मैंने बहुत कोशिश की, भगवान ने मुझे मौका नहीं दिया। भगवान से बदलने के लिए मौका मांगने से पहले खुद बदलना मन होना चाहिए। इसके लिए क्यों गुस्सा करते हो? बहुत दिनों बाद अकेले में मिले हैं, खुश हो जाओ। खुश होने के लिए जिंदगी में क्या छोड़ा है? समाज में अलग अलग लोग अलग अलग से बात कर रहा है। समाज में लोग अलग अलग बातें करते हैं ना, एक जैसे कोई बात नहीं करता है। ऐसे ही इस समाज में सब लोग एक ही जैसे नहीं रहते हैं, सब लोग अलग अलग होते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ।
बच्चे को देखना, घर का बाड़ा भरना, जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही होगी ना? राजेश कभी कभी पैसा देता रहता है। तुझसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसा कुछ नहीं। जब तक मैं तुम्हारे साथ रही, उन दिनों की खुशी मैं कभी महसूस नहीं की थी। तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हें संभालने की योग्य तो मुझ पे नहीं थी। तुम रो मत, मैं तेरा आंसू नहीं देख सकती। कहीं पैदा होकर, कहीं पाला बड़ा होकर, मेरे लिए अपनी आंखों में आंसू भरने वाले इंसान है। यही मेरा जिंदगी का बहुत बड़ा अचीवमेंट समझती हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। राजेश, मुझे ड्रॉप करना प्लीज। लेफ्ट ले ले। राजेश, मेरे बीवी बच्चे को देखने के लिए तुझे बहुत तकलीफ हो रहा है ना? नहीं यार, दोस्ती में कभी कभी ये सब करना पड़ता है। फ्रेंड 2 साल से जेल में, उसे देखने के लिए एक बार भी नहीं आया, लेकिन उसके बीवी बच्चे के देखभाल अच्छे से कर रहा है। हाँ? सामने इंस्पेक्टर का कर रहा है। ऐसा ब्रेक मत मारो यार, इस शहर में लोग पीछे से मारते हैं। बस रुक जा। चलो चलता हूँ। बच्चों 1 मिनट। सॉरी, मेरी वजह से तेरा ये हाल हुआ है। लॉयर का फीस देने के लिए भी पैसे नहीं है यार। लय रखने की कोई जरूरत नहीं। चलो मैं चलता हूँ। कड़क और नियत से काम करने वाले ऑफिसर थे तुम, मेरी वजह से सस्पेंड हुए। माफ करना। आपके साथ, जयन्ना के साथ और कृष्णप्पा के साथ मेरा कोई दुश्मनी नहीं था सर। मेरा ऐसा होने का और ही कारण था। माँ बेटी दोनों का एक साथ रेप कैसे किया रे? अय्याशी करने के लिए नहीं गया था मैं, पूरी तरह से तैयार होके गया था मैं रेप करने के लिए, इसलिए कर पाया। बच्चे को क्यों मारा? मैंने बच्चे को मारने का प्लान नहीं किया था सर, क्योंकि मुरली का बच्चा भी है ये मुझे पता नहीं था। बच्चा मरा तो अच्छा ही हुआ सर। तेरे लिए ऐसा क्या अच्छा हुआ बे? मुरली को दूसरों के घर की लड़कियां वेश्या दिखती है और अपने घर के लड़कियों को पतिव्रता समझता था। उसके घर में भी कोई पतिव्रता नहीं, ऐसा मुरली को दिखाने के लिए मैं रेप किया। बेटा सामने आया, उसे लात मारा, बाद में देखा तो मर गया था। बच्चा मरने से पुलिस केस हुआ और केस होने से मुरली का घर में कोई भी पतिव्रता नहीं करके सबको पता चला। ठीक है, अभी आगे क्या करना चाहता है तू? रघु पुलिस एनकाउंटर से नहीं मरा था। मैंने उसे इस रिवॉल्वर से मारा था, ये सच बताने के लिए आया हूँ। हे रमेश, कैसा है तू? अच्छा हूँ भाई, पच्चू तेरे से बात करना चाहता है। भाई ज्यादा सोच मत, उसको तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो बस यूं ही मिलना चाहता है भाई। ये रमेश, बच्चों कैसा है तू मुझे बताएगा। ये की तालीम में खाना खाया है हमने, तुझे किधर मिला? वो सब बाद में बताता हूँ। कहाँ मिलने जाना है? वही जया भाई के खेत में एक घर है ना, खंडर जैसा, रात में 1 बजे वहां पे बुलाया। चल ठीक है, मिलते हैं, तू जा। चलो ठीक है। हेलो, बच्चों किधर है पता चल गया भाई। अच्छा, कहाँ है वो? बता तो दूंगा, लेकिन उसको पता चल गया है कि मैंने बताया तो मुझे प्रॉब्लम होगा।
वो जिंदा रहेगा तो तुझे प्रॉब्लम है ना। पुलिस से उसका एनकाउंटर करवा देता हूँ। अभी कहाँ है वो? भाई की खेत में कंडर जैसा घर था ना, वहाँ पर रात को 1 बजे आने के लिए बोला है। ठीक है, मैं देखता हूँ। सॉरी पच्चू, मैं फार्म में आना है तो तू मरना है, इसलिए तू मर जा प्लीज। उस समय मेरे इंफॉर्मेशन देने वाले को मारकर उसके बॉडी को उसके बताए हुए जगह पर रख दिया। आपने जाके मरे हुए आदमी का एनकाउंटर कर दिया। एक बात समझ नहीं आई, आप लोग पढ़े लिखे और फिट होने की वजह से डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होते हो या फिर रिश्वत दे के सेलेक्ट होते हो? अभी मैं काम से हाथ धो के घर में बैठा हूँ, तुझे मार के जेल जाने के लिए भी रेडी हूँ, समझा? आपको भी रौडी बनना है क्या? कानून को जानने वाले आपको भी रौडी बनने का शौक है, तो हम जैसे लोग रौडी बन गए तो उसमें गलत क्या है? एक्चुअली मैं काली रिवॉल्वर सरेंडर किया है, उसका बुलेट को नहीं। लेकिन फिर भी मैंने अब तक किसी भी पुलिस वाले के ऊपर हाथ नहीं उठाया। क्यों पता है? लोग गलत किया तो भी जेल जाने तक आपका डिपार्टमेंट सिक्योरिटी देता है करके। मुझे अभी भी पता है मैं जेल जाने तक कुछ भी नहीं होगा। आपका डिपार्टमेंट अरेस्ट करके नहीं, मैं खुद जाके सरेंडर हो रहा हूं। ये लो बुलेट। इस साले ने जो जो किया वो बताया, क्यों किया वो नहीं बताया, कमीना साला। नमस्कार सर। सर 8 मर्डर, 2 रेप, 4 आप मर्डर सर। सरेंडर होने के लिए आया ना? हाँ सर। सर नमस्कार सर। तू जा। कौन से गांव से है? मैं लड़का हूँ, पब्लिक में पेशाब कर सकता हूँ। नाम क्या है माँ बाप का? सर हम 2 तरह से पेशाब कर सकते हैं, एक बैठ के भी कर सकता है, खड़े खड़े भी कर सकता है। वो मुझे भी मालूम है, इसमें तेरा क्या स्पेशल है? मैंने तीसरे तरीके से किया, खेलते खेलते किया, मेरे ऊपर ही गिर गया। और मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ, तू क्या जवाब दे रहा है? दोनों का आपस में लिंक है क्या? मेरे किए क्राइम और आपके पूछे प्रश्न का एक दूसरे से संबंध नहीं तो फिर हम दोनों का क्वेश्चन आंसर में संबंध क्यों चाहिए सर? अरे वो हाँ सर, देखो ना कितना अच्छा लॉजिक देता है। सुपर है रे तू, अच्छा कवि बन सकता था, तू तो बन गया रे। चुप रहो सर, मजाक मत करो। क्या क्या बोला? मजाक मत करो, गुस्सा आता है बोला। लो गुस्सा भी आता है? वो कैसे आता है, दिखाना जरा। है रहने दो सर। अरे दिखाना रे। है नको सर। दिखाना रे गुस्सा। रंग भर से भीगे रंग भर से। बच्चो, ए बच्चो। हाँ सर, क्या बात है? कोर्ट में जाना है, जल्दी रेडी हो जा। आज क्यों सर इतना जल्दी? पिछले बार जज बेंच के दिन भाग गया था ना तू, इसलिए इस बार जल्दी लेके जा रहा हूं। जा, तैयार हो क्या? ठीक है, आता हूं सर। चल चल। कल रात भी ड्यूटी पे थे, अभी भी ड्यूटी पे है। सरकार जेल आपका नाम पे करते हैं क्या सर? स्टाफ कम है, इसलिए सुबह में ड्यूटी करना पड़ता है, रात में भी ड्यूटी करना पड़ता है। वो छोड़ो, मेरा पोस्टर किधर भी देखा है सर?
ओ तेरा पोस्टर देखने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला है। आओ आओ, अभी बाहर का दुनिया देखो तुम। वाह, बाहर का दुनिया तो वैसा का वैसा ही है। पुलिस गाड़ी भी वैसी है। आजा बैठ। उठ साले, सूरज सर पे आया अभी तक सोया है साला। चल उठ, रेत लेके आ। खाना पीना सांड की तरह सोना, बस मुंह क्या देखता है। चल, रोज का काम हो गया। हेलो, कहाँ रे तू? नदी के पास कांटा लगा के बैठा हूँ मछली पकड़ने के लिए। कांटा लगाना छोड़ दे, मछली चाहिए तो पैसा लेके खरीद लेंगे। सुबह सुबह बुड्ढा ने दिमाग का लिया, रेती लेके आ, रेती लेके आ करके। अजय का गाड़ी लेके आ रे रेता लाने के लिए। अजय ने गाड़ी देने के लिए मना कर दिया रे। क्यों मना किया? पिछली बार उसका गाड़ी स्ट्राइक पे लेके गए थे ना, पुलिस ने उसके गाड़ी पे केस ठोक दिया। वो बोला मरते दम तक तेरे को गाड़ी नहीं देगा। ठीक है, वो मरने दो, छोड़ साला। तू बाइक लेके घर के पास आ, रेता लाने के लिए ट्रैक्टर या लगेज गाड़ी परचेस से कर लेंगे। चल आता हूँ मैं, जल्दी आ। हाँ निकलता हूँ। सुहाना क्या हो किसने जाना जिंदगी। ओ मजा, रुक जा रे, रुक जा। ओ तू है क्या? ये किसकी कॉलेज लेके घूम रहा है रे? किसी और का नहीं, मेरा ही गाड़ी है। अरे गांव में कोई बोल रहा था लगेज गाड़ी परचेज करने गया है तू। ये लगेज गाड़ी है ना, उछल उछल की चलती यार, स्मूथ ही नहीं है। हाँ, ये देखो, ये गाड़ी फुल्ली एसी विथ म्यूजिक सिस्टम। तू जा गांव में सभी को बोल भाई ने गाड़ी ले लिया करके। ठीक है, बाय। अब ये एसी गाड़ी में रेत लेके आएगा। अबे इधर गाड़ी रखा था ना, किधर गया? हाँ, मेरे से पूछता है। गाड़ी किधर है पूछा? तेरे लफंगे दोस्त लेके गए होंगे, उनसे पूछ। बड़ा है मेरे से पूछने वाला सा। उनका वैल्यू तुझे क्या पता? ठीक है बहन जी। अरे पज्जू का मिस कॉल मैसेज आया है। हाँ हेलो, फोन किया था तू? हाँ किया था यार। इधर नेटवर्क बहुत कम है। गाड़ी किधर है? गाड़ी में रेत भर रहा हूँ रे। वो ट्रैक्टर नहीं है, क्वालिस यार। देख, गाड़ी लाया था मिट्टी भरने के लिए, ट्रैक्टर हो या क्वालिस, मैं तो मिट्टी भरूंगा ही रे। चल चल ठीक है। ये क्या साउंड था भाई? वो छोड़ दो यार, गैस ठीक है। ठीक है, घर पे जल्दी आ। आ जाओ रे, उतरो। भरने के लिए तो मैं गया था, उतारने के लिए तो आओ। आओ जल्दी। लो आ गए दारा सिंह। निकाल रे, ले रे, ले ले। इधर ही डाल रे, डालना। अरे रास्ते पे ही क्यों डाल रहा है यार? एटलीस्ट तुम लोग साइड पे डालना चाहिए था ना। इतना तो कर रहे हैं, छोड़ना। साला तू तो, ये तो तेरे दोस्त लोग भी ये बुड्ढे साले पागल मानते दे भी नहीं। चाबी दे। पागल साले क्वालिस में रेत लाता है क्या? कहाँ लेके जा, उतर रहे साले। तुम लोग का बात सुन के मैं ही मार का पागल है तेरा बाप। उतरिए मैडम, राइट राइट। गुलाल फेंक भंडार फेंक, गुलाल फेंक भंडार फेंक। धाग नक नक दिन धाग नक ना, धाग नक नक दिन धाग नक ना, धाग नक नक बेटी, धाग नक तू तो टिफिन बॉक्स भूल गई थी बेटा। वाह,
मिनी मिनी हमेशा सर चुके के क्यों चलती हो? दुनिया देखना पसंद नहीं? दुनिया देखना है तो एक प्यार करो ना। हमारे गांव में जिससे प्यार करते उससे ही शादी करना रूल्स नहीं है ना। मैं तो फ्री हूँ, मुझसे ही प्यार करो। ये दुनिया कितना खूबसूरत है मैं दिखाता हूँ। गुलाल फेंक भंडार फेंक, गुलाल फेंक भंडार फेंक, बेट लेकर आ। गुलाल फेंक भंडार फेंक, गुलाल फेंक भंडार फेंक। गुलाल फेंक भंडार फेंक, गुलाल फेंक भंडार फेंक, गुलाल फेंक भंडार फेंक, गुलाल फेंक भंडार फेंक। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। ए बाय बसू मैडम, का रे? ए स्टॉप। भंडार फेंक, गुलाल फेंक भंडार फेंक, गुलाल फेंक भंडार फेंक, गुलाल फेंक भंडार फेंक। गुड मॉर्निंग मिस। वाह रे वाह। इतनी इज्जत की भी जरूरत नहीं है, बैठ जाओ बैठ जाओ। तुम लोग इतना इज्जत दे रहे, इसको क्या हो तू गया? इधर क्यों आया? तूने ही शादी में आने के लिए कार्ड दिया था ना, मगर कल फुल बिजी हूँ, इसलिए आज बात करने के लिए आया हूँ। अभी बात कर सकता हूँ क्या? आओ जी आओ। ए रुक रुक रुक, सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, भगाने नहीं आए भाई। अच्छा क्या बोलना है बोल। लड़का क्या करता है? स्कूल टीचर। ओ वाह रे वाह। सुपर। तू भी स्कूल टीचर, वो भी स्कूल टीचर। शादी होने के बाद दोनों का लाइफ सेटल हो जाता है। कल मैं बिजी नहीं हूँ,
तेरा शादी में आना, तेरा पति को देखना, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आखिरी बार मिलने के लिए आया। ये गिफ्ट ओके मैडम, नहीं देने के लिए लाया हूं। लीजिए मैडम। कम ऑन गाइस। मैं पागल नहीं हूं तुझे गिफ्ट देने के लिए। मैं तुझे कितना भी कॉस्टली गिफ्ट दे दूं, तू मुझे मिलने वाली नहीं है। आखिरी बार तुझे मिलने की इच्छा हुई इसलिए चला आया। तुम मुझे मिलने की इच्छा मत रखो, क्योंकि तुम्हारे पति के साथ धोखा हो जाएगा। चप्पल अंदर ही लाया क्या? अच्छे बच्चे सबको नहीं मिलते, सिर्फ किस्मत वालों को मिलते हैं। यहाँ रहेगा तो पूरा बिगड़ जाएगा। इसका कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। ऑटो। हेलो। हेलो। तू मेरा फोन क्यों नहीं उठाता है? रात को लेट सोया था, अभी उठाओ। बोल। अभी टाइम कितना हुआ? अभी मैंने टाइम बताया तो दोपहर सुबह हो सकता है क्या? देख, तू उल्टा सीधा बात मत कर। ऐसा नहीं है, रात को देर से सोया इसलिए सुबह देर से उठा। ठीक है, तू शहर के लिए निकल। क्यों, क्या बात है? तेरे लिए इधर ही कहीं काम ढूंढती हूँ। ठीक है, घर का काम निपटा के देखेंगे। वो मैं किसी से करवा दूंगी, तू पहले उधर से निकल। चलो ठीक है। अनजान शहर, वहां जाके क्या करेगा रे? तू क्यों टेंशन ले रहे बे? शहर में जाके पैसा कमा के तुम लोग को बुलाऊंगा। शहर में ऐसा नाम कमाऊंगा, मेरे सराउंड में बॉडीगार्ड होंगे, घर में नौकर होंगे। मुझसे जो भी मिलने के लिए आएगा वो डिस्टेंस मेंटेन करेगा। तभी तुम लोग को भी बुलाऊंगा। क्या बोलते हैं रे स्मोक? हाँ, सुपर सुपर, सही है भाई। तू जा, नाम कमा। स्मोक बैग लेके रहे। अरे ये तो खाली लगता है रे, बैग में कुछ है ही नहीं भाई। बैग में कुछ होता तो मैं क्यों शहर जाता था। चल छोड़, अपना ख्याल रखना, मैं फिर मिलता हूँ। हाँ भाई। ओ स्टॉप स्टॉप। ए रुक रुक, भाई तरक्की करने जा रहा है रे। चल भाई। चलो बाय बाय। अरे बाय बाय। कितना बार बोलते हैं रे? याद करना, फोन करते रहना। रुको रुको, इधर ही रुको। आजा बैठ। इतना बड़ा शहर है, अगर हमें कुछ हो गया तो पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ हम मेहनत करके पैसे कमाने आए हैं, रिश्तेदारी निभाने नहीं। मेहनत से पैसे कमाओगे तो रिश्तेदारी खुद चल के तुम्हारे पास आती है। हमारे गांव में रिश्तेदारी के लिए पैसा कमाने की जरूरत ही नहीं। वो कमाने वाले को ही पता लगता है, तेरी तरह दूसरों के कमाई उड़ाने वाले को कभी पता नहीं चलता। हे चुपा चुपा। ए, कोई आया है। आइए आइए आइए। कमरा अंदर है, ये रघु है। हाँ नमस्ते। नमस्ते। और ये राजेश। नमस्ते नमस्ते। आइए, लगेज रूम में रख दो। हेलो रघु। आइए, बेडरूम में जाओ। मेरे लिए अंदर है क्या? चलिए। हाय राजेश। तुम जाओ, चप्पल यहीं पे छोड़ दो। हाँ यहीं पे।
3 ए रुको रुको, मैं आया। कौन है भाई? सर मेरी दीदी ऐश्वर्या इसी पीजी में रहती है सर, उसे मिलने के लिए आया। वो नहीं है, बाहर गई है। उसे मैंने फोन किया था, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ये लेडीज पीजी है, जेंट्स अलाउड नहीं है। हाँ। तो अभी निकल, वो आएगी तो फोन करने के लिए बोलूंगा। लेडीज पीजी में ऐसा नहीं आना चाहिए। ओके, हाँ ओके सर। निकल। हाँ केड़े गांव से आ जाते हैं, घुस जाते हैं साले। ये दुकान बंद कर रहा हूं, तेरे को कुछ चाहिए? नहीं भाई। किसी का वेट कर रहे हो? मेरी दीदी यही पीजी में रहती है, उसका इंतजार कर रहा हूँ। किस गांव से हो भाई? शिमोगा से भाई। ओ मैं भी उसी गांव का हूँ। हो अच्छा। अरे इस पीजी में क्यों भर्ती किया? इस पीजी का ओनर है ना, वो तो इस शहर का बहुत बड़ा गुंडा था। पीजी के आड़ में लड़कियों का धंधा करता है। इस शहर में लड़कियों को पीजी में भर्ती करना है तो सोच समझ के भर्ती करो। समझ में आया? देखो अभी ये गाड़ी रुका ना, इसमें से लड़की उतर रही ना, ये लड़की उसी पीजी की है। बाय, फिर मिलेंगे। ये चलता है वहाँ, एक रात का 8 से 10 हजार लेती है। पैसे किसी के पास है, किसी के पास नहीं। जिस्म का धंधा है, टू कॉस्टली। भाई लड़की देखने में खूबसूरत है, शादी करके सेटल होने में क्या प्रॉब्लम है इसको? शादी करने वाला लड़का दिन में 8 से 10 हजार पॉकेट मनी थोड़ी दे सकता है? चांस ही नहीं। अभी अच्छी है, पैसा कमा सकती है। उम्र होने के बाद कौन पूछने वाला है? फिर कोई बकरा आएगा, उससे शादी करके ये साल इसे रानी बनेगी, देख लेना। हमको इससे क्या। सही कहा भाई, चलो। सर ड्रॉप सर। सर प्लीज ड्रॉप। सर ड्रॉप सर। सर ड्रॉप। किधर जाना है? रिंग रोड सर। चल बैठ। ठीक से बैठ गया क्या? हाँ सर। गांव कौन सा है तेरा? सर मेरा शिमोगा सर। शिवमोगा क्या? फिर तू इधर क्यों आया? इधर मेरी दीदी से मिलने के लिए आया सर। ओ, फिर तू इस तरफ क्यों जा रहा है? मैं इधर रिंग रोड के पास पीजी में रहता हूँ सर। तुम दोनों अलग अलग पीजी में रहते क्या? हाँ सर। दोनों रूम बना के एक साथ रह सकते ना? मैं यहाँ पर आके 15 दिन ही हुआ है सर। ओ अच्छा अच्छा। सर इधर जो पोस्टर दिख रहे हैं किसका है सर? ये इस एरिया का रउडी है। हाँ? लेकिन इधर किसी और का पोस्टर है। ये इस एरिया का रउडी है। यहाँ रउडियों का इस तरफ पोस्टर लगता है क्या? हाँ, ये लोग पहले छोटा मोटा गुंडागर्दी करते हैं, उनके चेले लोग के सामने बिल्टअप देने के लिए ऐसा पोस्टर डालते हैं। सर इन सबको आप जानते हैं क्या? हाँ, बहुत करीब से जानता हूँ। ओ तो फिर आप भी रउडी है क्या सर? नहीं रे। फिर इन लोगों को आप कैसे जानते हैं सर? देखो, मैं मेरा जिंदगी गुजारने के लिए जेल में रहता हूँ और ये लोग दूसरों का जिंदगी बर्बाद करने के बाद जेल में आते हैं। मतलब सर? मतलब मैं जेल में पुलिस हवालदार हूँ। सर यही साइड लगा दीजिए सर। अच्छा अच्छा, मिलता हूँ सर। फिर मिलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ हेलो। हेलो, तूने कॉल किया था क्या? हाँ फोन किया था। इतनी बार क्यों फोन किया? तुझसे थोड़ा बात करना था। क्या बात करना है, बोलो। नहीं, मिल के बात करूंगा। ठीक है, कल सुबह मिलती हूँ। ठीक है।
क्या हुआ? उदास क्यों लग रहा है तू? कल बोला था कुछ बात करनी है, क्या बात है? जब मैं इस शहर में आया था तूने बोला था हम पैसे कमाने आए हैं, रिश्तेदारी निभाने नहीं। मगर मुझे नहीं पता था यहाँ संबंध बनने से भी पैसा कमा सकते हैं। सॉरी, तू तो शारीरिक संबंध से पैसे कमाती है ना? बोलना क्या चाहते हो तुम? जो भी बोलना है साफ साफ बोलो। तेरे को शरीर बेच के पैसे कमाने की जरूरत क्या थी? ओह, मैं किस तरह से पैसे कमाती हूँ तुझे पता चल गया क्या? मेरे भेजे हुए पैसों से अपने दोस्तों के साथ दारू पी के पार्टी करते समय तुझे पता नहीं चला? कार में रेत धोते समय तुझे पता नहीं चला? जब नई नई लड़कियों के साथ घूम रहा था तब पता नहीं चला? गांव वाले सारे खड़े होकर तेरी जय जयकार करें तभी तेरी इज्जत है। उस इज्जत को पाने के लिए कितने पैसे बर्बाद करे पता है तुझे? वो पैसा कहां से आता है वो सोचने की जरूरत भी नहीं समझी तूने। मैं जिस्म बेच के पैसे कमा रही हूं ये जानकर बहुत दुख हो रहा है ना तुझे? यहाँ मैं कंपनी में काम करते समय वहां से आने वाली पगार कितनी है, यहाँ रहने के लिए मुझे कितना खर्च पड़ता है ये जानने की जरूरत समझता तो मुझे ऐसे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सिर्फ तुझे कहने से कोई फायदा नहीं, पापा भी ऐसे ही हैं। बड़ी बिल्डिंग में काम करती हूँ, बड़ी बिल्डिंग में रहती हूँ बोल करके काम करते हुए 3 महीने भी नहीं हुए थे, उससे पहले ही पैसे पूछना शुरू कर दिया। कुछ दिन हुए ही नहीं थे, घर बनाना है, बोर निकालना है, उसके लिए पैसे दे दो बोल के मेरी जान निकाल दी थी। तुम लोग को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने यहाँ सैक्रिफाइस कर लिया। इस समय वो काम करके मैं जितनी बुरी हो गई हूँ, वो पैसा उड़ाकर तुम लोग भी उतने ही बुरे हो गए हो। ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश मत करो। हेलो, हाँ दीदी। मेरे माँ बाप मुझे देवता समान मानते हैं। उनकी नजरों में मुझे देवता ही रहने दो। मैं एक काम करती हूँ, उन्हें कभी मत बताना। आगे से ये काम नहीं करूंगी क्योंकि मैं ही नहीं रहूंगी। लाश को कितने बजे देखा? करीब 12 से 12:30 सर। टाइम लिख लो। हाँ। बॉडी कहाँ था? वहाँ सर। और लाश जब तो मैं वहाँ अंदर पे- आया वहाँ पे लटक रही थी सर। जब मैंने नीचे उतारा तो सर आसपास के लोग बहुत तंग करते हैं सर, बहुत सवाल पूछेंगे तो सर। इतना दूसरे जल्दबाजी रूम वाले क्यों कर रहे डरेंगे हैं? सर। जल्दी बॉडी हटा दीजिए सर। आप जल्दी हटा दीजिए सर। ये आ रहे इस तरफ। बॉडी सर, हटा आसपास इसको। के लोग आ जाएंगे सर। अब जल्दी ये भाई जल्दी आ जाओ। 2 लोग तो इतना क्यों घबरा रहा है? मैं घबरा नहीं रहा हूँ सर। तू भी स्टेशन को आना। आ जाऊंगा सर। आ जाऊंगा आ सर। जाना अभी- हमारे अभी पीछे। आपके साथ ही जल्दी आ आना। जाऊंगा सर। हाँ, आता हूँ सर। और उनको भी साथ लाना। अभी आऊंगा सर। इतने दिनों से मेरी दीदी तेरे लिए पैसा बनाने का जरिया थी और आज मर के बाड़ी बन गई। आपको दूसरों के घर की लड़कियां वेश्या दिखती है,
और तेरे घर की लड़कियां पति रहता है ना, एक दिन सुबह उठेगा तेरी बेटी लगेगी, रात को सोते समय तेरी बीवी भी लगेगी। ऐसा नहीं किया तो मैं भी एक बाप का नहीं। हे भगवान, इस घर में कमाने वाली एक ही लड़की थी, अब वो भी नहीं रही। अगर तू शहर नहीं जाता तो शायद मेरी बच्ची नहीं मरती। तूने मार डाला उसे। मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहता। तू चला जा, तू चला जा यहाँ से। बेटी। माँ बेटी का रेप करके बच्चे को मार डालने वाले अपराध के दुनिया का एक और अपराधी पच्चू अलियास प्रकाश को रोडे सामने पेश उठ जा बे। करने के लिए पुलिस द्वारा अदालत कोर्ट में पहुंच लाया जा रहा गए। है। सपना बहुत देख लिया, चल। आप देख सकते हैं कि पुलिस वैन कोर्ट मैं पहुंच पहले गई बोला था और इस फील्ड में आप मत देख जा, सकते हैं लेकिन कि मेरी बात नहीं सुना। पुलिस मैं भी इंटरव्यू देव क्या? न्यायाधीश हाँ, हीरो बनना है क्या? चल चल। सभी गवाहों के द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर ये अदालत आपको अपराधी पाती है। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ मैडम। हाँ बोलो। मैंने ऐसा क्यों किया आज तक बता नहीं पाया। ऐसा क्या हुआ बताओ। मैं इस शहर में आया तो सभी जगह पोस्टर लगा था। वो सब पोस्टर ना तो देश के लिए मरने वालों का था, ना ही देश के लिए कुछ करने वालों का था। देश के लिए मरने वाले 3 लोगों का फोटो सिर्फ पुलिस स्टेशन में था। रोड के किनारे में लगने वाले सभी पोस्टर उस एरिया के रौडियों का था। आप ही मुझे बताइए, मैं रोड साइड में लगे पोस्टर जैसा बनता है या पुलिस स्टेशन में लगे फोटो जैसा बनता? आप ज्यादा सोचिए मत मैडम। मुझे रोड पे लगने वाला पोस्टर होना है, पुलिस स्टेशन में लगने वाले फोटो नहीं। एक और बात मैडम, ये अलग अलग एरिया में अलग अलग पोस्टर नहीं लगना चाहिए। इस पूरे शहर में मेरे अकेले का ही पोस्टर लगना है। ये सोच गलत है क्या मैडम? गलत रास्ते को आदर्श बनाकर ऐसा करना गलत ही है। कौन मैडम अभी सही रास्ते पर है? माँ बाप के बूढ़े होने पर उनको आश्रम में छोड़ना गलत है समाज की नज़रों में। वही माँ बाप मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे ये जाने बिना महीने में इतना पैसे भेज दो बोलते हैं। बच्चों को इन्वेस्टमेंट की तरह देखना गलत है क्या मैडम? बेचारी कई लड़कियां कमाए हुए पैसे बचाने के लिए पीजी में जाके रहती है। वहाँ पे कुछ लोग पैसे कमाने का लालच देकर गलत रास्ते में ढकेल देते हैं। गलत रास्ते दिखाने वाला तो गलत ही है, मगर शॉर्टकट में पैसा कमाने के चक्कर में गलत रास्ते में जाने वाली लड़कियां भी उतने ही गलत है मैडम। ये सब सही करने का वादा करने वाले जनप्रतिनिधि लोग भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे करके बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन वोट देने के लिए पैसे वही लोग देते हैं। एक बात बताओ, जब तुम ये सब जानते थे तो ऐसा क्यों किया? मेरी कहानी छोड़िए मैडम, मेरी कहानी सुनने में बहुत टाइम जाएगा। फिर से आज मिलने वाला जजमेंट एक और दिन के लिए टल जाएगा। आप कितना भी डेट आगे कर ले, मुझे मिलने वाली सजा तो वही मैडम। इसलिए कृपा करके आज ही जजमेंट दे दीजिए। कटघरे में खड़े पच्चू उर्फ प्रकाश के ऊपर 8 मर्डर, 4 हाफ मर्डर, 2 रेप और एक 8 साल के छोटे से बच्चे की निर्मम हत्या करने का आरोप साबित हुआ है। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के अनुसार धारा 299, 300, 301, 307, 308, 375 के अंतर्गत गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत आरोपी को अपराधी साबित करते हुए
भारतीय दंड संहिता के अनुसार धारा 302 और 376 के अंतर्गत कैद बामुशक्कत और मृत्यु दंड की सजा सुनाती है। मैं इस शहर में आते समय रौडीजम रुक गया था। रौडीजम रुकने का मैं कारण नहीं था, कानून स्ट्रिक्ट हुआ था। कानून स्ट्रिक्ट होते कुछ लोगों ने रौडीजम छोड़ दिया, कुछ लोग जेल चले गए और कुछ लोग पुराने नाम लेके गलत काम कर रहे थे। लेकिन मुझे एक बात समझ भी नहीं आई, कानून स्ट्रिक्ट होने से क्रिमिनल्स बढ़ गई, एजुकेशन ज़्यादा होने से मूर्ख लोग भी बढ़ गए, पैसा कमाने के चक्कर में रिश्ता छूट गई। इस दुनिया में जीने के लिए मुझे क्या करना है? जब भी शहर में मैं आया था, जिधर भी देखो पोस्टर लगे हुए थे, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था मुझे रौडी बनना है। लेकिन रौडी तक पहुंचने के लिए मेरे पास एक ही गॉडफादर था, वो था हमारा कांस्टेबल। चल आजा। ठीक है सर। देखो यही रौडी है। नमस्कार भाई। हाँ हाँ नमस्कार। तेरे बाप को बुला। सर। हाँ हाँ अभी बुलाता हूँ, यहाँ बैठिए सर। हाँ ठीक है आओ आओ। हाँ हाँ नमस्कार भाई। हाँ ये नहीं है रे, वो इसका बाप आना है। सॉरी भाई। किसी को देखो डालने के लिए जाता है। बैठ। हाँ बहुत बड़ा रौडी है। हाँ, यहाँ रहने से ज्यादा जेल में रहता है। ओ हवलदार कैसे आना हुआ? नमस्ते नमस्ते। अरे डाल रे। नमस्ते भाई। के टाइम में नहीं डालता है। बैठ जाओ। हाँ 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 बैठो वेंकटेश भाई। जेल के अंदर आके बहुत दिन हुआ। क्या बात है भाई, आज बॉडीगार्ड के साथ हार लेकर आया है? ये लड़का रौडी बनना है करके मेरा दिमाग खा रहा था, इसलिए तेरे पास लेके आया। रौडी बनना चाहता है? इस शहर में लोग डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ नया करने का सोच के आते हैं। और तो साला रौडी बनने के लिए इस शहर में आया है क्या? यही बोला है मैं इसको, लेकिन मेरा बात ही सुनता नहीं। किसके तकदीर में क्या लिखा है किसको पता है? बाहर रहेगा तो मैं ही देख लूंगा। किसी केस में वो अंदर आया तो आप देख लेना। ओके? समझ में आ गया ना? शहर का बड़ा रौडी वेंकटेश भाई था। वेंकटेश भाई को जब पुलिस पकड़ के अंदर डाल दिया, जयण्णा इस शहर का अपने आप रौडी बन गया। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। वेंकटेश भाई के पास जितना भी लोग थे, सभी लोग जाके जया भाई का ग्रुप में शामिल हुए। जब से मैंने जया भाई को मार दिया, तब से उस ग्रुप में सभी लोग अलग अलग हो गए। काम नहीं होने से कुछ लोग जयण्णा भाई कृष्णप्पा के साथ मिल गए और कुछ लोग फील्ड छोड़ के लाइफ में सेटल हो गए। मेरे इस शहर में आने से लेकर अब तक मेरे साथ में थे पीजी में रहने वाले 2 दोस्त। उसमें से एक दोस्त मुझे मारने के लिए आया था, खुद ही मर गया। और दूसरे वाला दोस्त अपने टूटी हुए टांग के साथ मेरे बीवी बच्चे का देखभाल कर रहा है। सर। हाँ भाई। बच्चों को देखना था। बच्चों को? हाँ सर, गांव से आया हूँ सर। गांव से आया तू? हाँ सर। ये ले एंट्री कर, ये ले पेन। हाँ यहाँ पे। हाँ हे आ गया तू? कैसे है? मैं तो अच्छा हूँ भाई, तू कैसा है? यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं यार, बहुत अच्छा है। मेरे घर में गया था क्या? नहीं यार, बहुत दिन हो गया बच्ची। कभी कभी मिलते हैं तेरे पिताजी, बात करने के लिए रुकता हूँ तो
सर झुका के चले जाते हैं। उनको देखा तो बहुत दुख होता है यार। चल छोड़, तेरे को देखने के लिए कभी नहीं आए तेरे पिताजी? नहीं यार, दीदी को जलाते हुए बोला तो ना, कभी तेरा मुंह नहीं देखूंगा। तू भी मुंह मत दिखा करके हो ही आखिरी था। अभी देखने का बहुत मन कर रहा है। कैसी जिंदगी थी, कैसी बन गई भाई। गांव छोड़ते वक्त तूने खुद बोला था मेरे चारों ओर बॉडीगार्ड होंगे, घर में काम करने वाले बहुत लोग होंगे, मेरे से मिलने के लिए डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। वैसा ही तो हुआ। पुलिस तेरे बॉडीगार्ड है और अंदर काम करने वाले बहुत लोग होंगे ना। और तुझसे गले मिलना चाहूं तो ये जाली बीच में है। शायद इसी डिस्टेंस की बात कर रहा था तू। खूब तरक्की की है भाई, वाह रे वाह। तुझे देखने का बहुत दिल कर रहा था और तू आ गया, थैंक यू। और एक बात है, ये टाइम हो गया, चल चलता भैया। अपना ख्याल रखना। हे बच्चू। हाँ सर। तू रो रहा है? नहीं सर, बहुत दिन हो गए ना, इसलिए पुराना याद आ रहा था। वो छोड़िए, मेरा पोस्टर कहीं देखा क्या? यहाँ रउडियों का इस तरह पोस्टर लगता है क्या? हाँ, ये लोग पहले छोटा मोटा गुंडागर्दी करते हैं, उनके चेले लोग के सामने बिल्टअप देने के लिए ऐसा पोस्टर डालते हैं। नहीं यार, तेरा पोस्टर कहीं नहीं देखा। उसके लिए क्यों फील करते हो सर? जब तक बेकार रउडिया और लोफर लोगों का पोस्टर लगते रहेंगे तब तक मेरे जैसे लोग अंदर आते रहेंगे सर। पहले वो गुंडों और लोफरों का पोस्टर हटाना चाहिए सर। लेकिन एक बात बोलना चाहता हूं सर, मैंने गलती कर दिया सर। पागल, तेरी गलती का तुझे बहुत जल्दी एहसास हो गया। और कुछ लोग उनके पुरानी गलती का सजा काट के बाहर जाने के बाद भी वही दुश्मनी रखते हैं। अरे पगले, सबके भविष्य में भगवान ने कुछ ना कुछ लिखा होता है। देखो, अपने किए की सजा मिलने के बाद तुम जिंदगी को समझ रहे हो, लेकिन मैं बीबी बच्चों को पालने के लिए अंदर आके सजा काट रहा हूं। सर, एक रिक्वेस्ट है सर, मुझे एक काले पेपर पेन मिलेगा क्या? क्यों रे, लव लेटर लिखना है? लव लेटर जैसे है सर। मेरा भविष्य ही उल्टा है सर। सभी लोग पहले शादी करके बाद में प्यार करके लास्ट में सेक्स करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा नहीं। पहले सेक्स फिर शादी, अब जाके प्यार कर रहा हूँ सर। हाँ ठीक है, लाता हूं। हाँ ले ले, जो लिखना है लिख। थैंक यू। एक बात है सर, दूसरों के हाथों से मैं मरना नहीं चाहता हूं सर। हे, ये क्या बोल रहा है? कुछ नहीं है सर, ऐसे ही बोल दिया। लिख के देता हूं सर, मेरा बीवी को दे देना प्लीज। ठीक है, लिख के रख, मैं काफी पी के आता हूं। ओके हाँ? सर।
हर क्राइम का पीछे एक कहानी होती है। हर कहानी से क्राइम चलता रहा तो कोई अच्छा इंसान नहीं मिलेगा। गांव छोड़कर शहर आकर पैसा कमाना मजबूरी होती है, लेकिन उसके लिए गलत राह चुनना गलत है। रास्तों के किनारों पर लगे गुंडों के पोस्टरों को देखकर छाती चौड़ी करने से अच्छा सही राह पर चलना हमारा फर्ज है। महाराज मवाली जो भी हो लाश बन गया अब ये कौन। देर दिनों तक रखने से लाश बदबू सहेगा कौन। देर दिनों तक लाश रखने से बदबू सहेगा कौन। महाराज मवाली जो भी हो लाश बन गया अब ये कौन। देर दिनों तक रखने से लाश बदबू सहेगा कौन। महाराज मवाली जो भी हो लाश बन गया अब ये कौन। देर दिनों तक रखने से लाश बदबू सहेगा कौन। सुना अमीर करोड़ों कमाया लाखों का अपना था। दान किया निभाया धर्म था पुण्य कमाया था। पर कह के भगवान इसे पूजा नहीं करेंगे। पर कह के भगवान इसे पूजा नहीं करेंगे। लाश लाश कहते रोते जला दिया जाएंगी। महाराज मवाली जो भी हो लाश बन गया अब ये कौन। देर दिनों तक रखने से लाश बदबू सहेगा कौन।